चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में अभी कथन दे रखा है कि राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले दो पूर्णतः मिश्रण द्रवों ए तथा बी को मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो कारण हमें दे रखा है ए बी आणविक अंतर क्रिया बल ए तथा बी आणविक अंतर क्रिया बल की अपेक्षा प्रबल होता है। तो यहाँ पे हमें 5 विकल्प दे रखा है ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। तो हमें बताना है कि अभिकथन और कारण हमारा सही है कि नहीं। तो अगर हम अभिकथन देखें तो अभिकथन में हमें क्या दे रखा है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले दो पूर्णतः मिश्रण द्रव ए तथा बी को मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम देखें तो राउल्ट के नियम में धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले ये हमारे क्या होते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इनके लिए जो हमारा डेल्टा एच होता है ये हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। अतः द्रवों ए तथा बी मिलाने पर ऊष्मा अवशोषण होता है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा अभिकथन दे रखा है अभिकथन हमारा सही है, यानी कि ट्रू है। तो अगर हम देखें तो कारण हमें क्या दे रखा है, ए बी आणविक अंतर क्रिया बल ए तथा बी अंतर आणविक क्रिया बलों की अपेक्षा प्रबल होता है। यानी कि हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि जो हमारा ए है और हमें क्या दे रखा है बी आणविक अंतर क्रिया बल ये हमारा क्या है, अपेक्षा बहुत प्रबल है, यानी ये हमारा क्या है, लेस देन है हमारा ए बी से। तो यानी प्रश्न में दे रखा है ए बी आंतरिक आणविक क्रिया बल ए तथा बी आणविक क्रिया अंतर क्रिया बल उसकी अपेक्षा क्या है, प्रबल है। लेकिन हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, इसके अपोजिट होता है। तो ये हमारा जो दे रखा है ये हमारा क्या है, गलत है। क्योंकि हम देखें तो ये हमारा क्या होता है ये हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है ए बी आणविक अंतर क्रिया बलों से। और अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा बी होता है ये हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है ए बी आणविक अंतर क्रिया बलों से। तो यानी हम कह सकते हैं ये हमारा जो कथन दे रखा है, ये कारण दे रखा है, ये कारण हमारा क्या है, गलत है, यानी कि फॉल्स है। और ये हमारा क्या होगा, हम देखें तो कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। तो अगर पहला देखें तो पहला में दे रखा है ए और आर दोनों सत्य है, तो ये विकल्प हमारा गलत है। क्योंकि हमने क्या देखा, जो हमारा कारण दे रखा है हमारा क्या असत्य है, यानी कि फॉल्स है। तो बी क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सत्य है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। तो सी क्या दे रखा है, ए सत्य है। तो यहाँ पे हमने देखा था जो हमारा अभिकथन दे रखा है ये हमारा सत्य है, लेकिन हमारा जो आर है हमारा असत्य है। तो यहाँ पे हमने देखा था जो हमारा आर है यानी कि रीजन है हमारा क्या है, गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो हम कह सकते हैं जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, यानी जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी क्या दे रखा है, ए असत्य है, तो ये भी हमारा गलत है। ई क्या दे रखा है, ए और आर दोनों असत्य है, तो ये विकल्प भी हमारा गलत है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।